मित्रों, कथा बहुत ही रोचक है। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। जादूगर त्रिकाल के दोनों शिष्य धुएं का मानव बनकर वहां से गायब हो गए। फिर अगले ही क्षण वह दोनों भैरवी जंगल में मानव खोपड़ी नुमा पर्वत के पास धुएं रूपी मानव रूप में प्रकट हो गए। लेकिन जहां पर दोनों प्रकट हुए थे वहीं थोड़ी दूर में एक दानव टोली पहरा दे रही थी। लेकिन जहां पर दोनों प्रकट हुए थे वहीं थोड़ी दूर में एक दानव टोली पहरा दे रही थी, जो उन दोनों को प्रकट होते हुए देख लिया था। धुएं रूपी मानव को देखकर एक दानव बोला, धुएं की यह मानव आकृति कहां से आ गई? तभी दूसरा दानव बोला, मेरी रहस्यमय दानवी शक्ति बता रही है कि यह दोनों आकृतियां धारण किए दो मनुष्य हैं। पहला दानव फिर बोला, हाँ, मेरी राक्षसी शक्ति भी यही बता रही है, लेकिन धुएं की इन आकृतियों का हम बिगाड़ भी क्या सकते हैं? तभी तीसरा दानव बोला, यह काम सिर्फ धूमर राक्षस ही कर सकता है, जिसे ऐसी शक्ति प्राप्त है कि वह जिस भी प्राणी की परछाई को पकड़ता है वह प्राणी भी उसकी पकड़ में आ जाता है। तब तक धूमर राक्षस उन लोगों को अपने तरफ आते हुए दिखाई दिया। धूमर राक्षस को देखते ही एक दानव बोला, लो, धूमर राक्षस भी आ गया। तभी धूमर राक्षस बोला, हाँ, मैं आ गया मित्रों, लेकिन तुम सब लोगों ने मुझे एक साथ याद किया है, इसलिए जरूर कोई खास बात होगी। एक दानव ने धुएं बने मानव की ओर इशारा करके धूमर राक्षस से कहा, खुद ही देख लो कि क्या बात है। धुएं बने मानव आकृति को देखकर धूमर राक्षस आश्चर्यचकित हो गया और आश्चर्य से बोला, धुएं के मानव, वो भी भैरवी जंगल में? तभी त्रिकाल के दोनों शिष्य धुएं रूप में खोपड़ी नुमा पहाड़ी की ओर उड़ चले। उन दोनों को उधर उड़ते देखकर एक दानव हड़बड़ाते हुए धूमर राक्षस से बोला, देखो, वह पाताल लोक में दाखिल होने के लिए उड़ने लगे हैं, उन्हें रोको धूमर, उन्हें रोको। धूमर राक्षस कुटिल मुस्कान से बोला, मेरे यह हाथ जिस भी प्राणी की परछाई को पकड़ लेते हैं वह प्राणी भी उनकी पकड़ में आ जाता है। मैं अभी उन दोनों को पकड़ता हूं। इतना कहने के बाद धूमर राक्षस उन दोनों की परछाई पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। अपने पीछे धूमर राक्षस को भागते देखकर हसीब हबीब से थोड़ा घबराते हुए बोला, हबीब, देखो, यह भयानक राक्षस हमें पकड़ने आ रहा है। तब तक धूमर राक्षस दोनों की परछाई पकड़ने के लिए झुक जाता है। उसे झुकता देखकर हबीब रहीस से बोला, लेकिन वह तो जमीन पर पड़ रही हमारी धुएं की परछाइयों को पकड़ने के लिए भाग रहा है। तभी धूमर राक्षस ने दोनों की परछाई पकड़ ली। परछाई पकड़ने के बाद धूमर राक्षस दोनों से बोला, मायावी मनुष्यों, अब तुम लोग धूमर राक्षस से नहीं बच सकते। इसके बाद धूमर राक्षस ने दोनों की परछाइयों को मरोड़ने लगा। परछाइयों को मरोड़ते ही जादूगर त्रिकाल के दोनों शिष्य दर्द से कराह उठे। रहीस ने तुरंत अपना हाथ ऊपर किया और कहा, हे मायावी त्रिशूल, प्रकट हो जा। पलक झपकते ही त्रिशूल रहीस के हाथ में आ गया और मायावी त्रिशूल से कहा, मायावी त्रिशूल, जाओ उस मायावी राक्षस धूमर का सर धड़ से अलग कर दो। और उसी क्षण रहीस के हाथ से वह त्रिशूल निकलकर तीर की तरह धूमर राक्षस की तरफ जाता हुआ नजर आने लगा। धूमर राक्षस अपने तरफ आते त्रिशूल से बचने के लिए कुछ सोच पाता उससे पहले ही धूमर राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया और वापस रहीस की ओर मुड़ गया। लेकिन धूमर राक्षस का सिर फिर से धड़ से जुड़ गया। यह देखकर त्रिकाल के दोनों शिष्य आश्चर्यचकित हो गए। यह देखकर रहीस हबीब से बोला, हबीब, उसका कटा हुआ सिर फिर से वापस उसके धड़ से जुड़ गया। हबीब बोला, लगता है इस राक्षस की मदद कोई मायावी शक्ति कर रही है। इधर राक्षस ने अपने ऊपर हुए हमले से क्रोधित हो गया और उसने दोनों की परछाई को
और तेजी से मसलने लगा। अब त्रिकाल के दोनों शिष्यों को लगने लगा कि अब वे नहीं बचेंगे। तभी हबीब ने दिमाग लगाया। उसने त्रिशूल को आदेश दिया जो वापस उसके हाथ में आ गया था। मायावी त्रिशूल से हबीब ने कहा, मायावी त्रिशूल वापस जा और उस राक्षस के हाथ काट दे। आदेश पाते ही मायावी त्रिशूल वापस धूमर राक्षस की ओर मुड़ गया। त्रिशूल को अपने ओर आते देखकर धूमर राक्षस अपने मन में कहा, क्यों ना उस मायावी मनुष्य का सिर तोड़ दूं ताकि वह अपने मायावी त्रिशूल का प्रयोग ही ना कर सके। इसके बाद धूमर राक्षस ने परछाई का सिर मरोड़ने लगा। उधर हबीब दर्द से चीखने लगा। बस धूमर राक्षस गर्दन मरोड़ने वाला ही था, लेकिन इससे पहले धूमर राक्षस हबीब की गर्दन मरोड़ पाता, मायावी त्रिशूल उसके पास पहुंच गया और धूमर राक्षस के दोनों हाथ काट दिए। धूमर राक्षस दर्द से चीख उठा। अगले क्षण धूमर राक्षस के कटे हुए हाथों से धुएं की मानव आकृति परछाई आजाद हो गई। आजाद होते ही हबीब रहीस से बोला, अगर एक क्षण और उसके हाथ में मेरी परछाई रह जाती तो मेरी गर्दन तोड़ चुका होता। रहीस बोला, लेकिन अब भागो हबीब, उसके कटे हुए हाथ भी उसके सिर की तरह जुड़ रहे हैं। अब अगर उसके हाथों में हमारी परछाई आ गई तो वह गर्दन तोड़ने में एक क्षण की भी देरी नहीं करेगा। त्रिकाल के दोनों शिष्य खोपड़ी नुमा पर्वत की तरफ तेजी से उड़ चले, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही पाताल लोक के द्वार में धूमर राक्षस उन्हें खड़ा हुआ मिला। धूमर राक्षस को देखकर थोड़ी दूर में दोनों हवा में रुक गए ताकि उन दोनों की परछाई धूमर राक्षस ना पकड़ सके। रहीस धूमर राक्षस को देखते हुए हबीब से कहा, वह हमारी परछाइयों के पीछे भागने के बजाय पाताल लोक के राह पर खड़ा हो गया है। हम अगर पाताल लोक में दाखिल होने के लिए पर्वत के किसी भी द्वार के पास पहुंचे तो यह हमारी परछाई जरूर पकड़ लेगा। हबीब बोला, यदि हमें पाताल लोक में पहुंचने में देर हो गई तो संभव है हमें देव प्रताप जीवित ही ना मिले। अगर ऐसा हो गया तो त्रिकाल हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। रहीस बोला, अब अपने काया पलट अंगूठी के द्वारा हमें अदृश्य रूप में पाताल लोक में प्रवेश होना चाहिए। उस रूप में हमारी परछाइयां भी नहीं बनेंगी। और फिर दोनों अपनी जादुई अंगूठी की जादुई शक्तियों से अदृश्य हो गए। दोनों के अचानक गायब हो जाने पर धूमर राक्षस तेजी से बोला, कहाँ गए धुएं के मानव? तभी दूसरे दानव ने धूमर राक्षस से कहा, मैं देख रहा हूं उन्हें, वे दोनों पाताल लोक में दाखिल हो रहे हैं। मैं उन्हें पकड़ने जा रहा हूं। इसके बाद वह दानव त्रिकाल के दोनों शिष्यों को पकड़ने के लिए चल दिया। उसके साथ और भी दानव और राक्षस साथ में चल दिए। रहीस जो अदृश्य रूप में था अपनी तरफ बढ़ते दानव और राक्षसों को देखकर घबरा जाता है। तभी रहीस घबराते हुए हबीब से बोला, हबीब हबीब, कई राक्षस और दानव हमारी ओर आ रहे हैं। वह शायद हमारे अदृश्य शरीर को देख सकते हैं। हबीब रहीस को सांत्वना देते हुए बोला, तो इनसे क्या डरना? तुम अपने मायावी भाले को पुकारो और मैं अपने मायावी त्रिशूल को पुकारता हूं। दोनों ने अपने अपने शस्त्र को पुकारा और पलक झपकते ही दोनों के हाथ में अपने अपने शस्त्र आ गए और दोनों ने एक साथ अपने शस्त्रों से कहा, जाओ पीछे आ रहे शत्रुओं का नाश कर दो। इसके बाद दोनों शस्त्र राक्षस और दानव को मारने के लिए बढ़ चुके। दानव अपने तरफ आते मौत को देखकर घबरा गए। तभी एक दानव तेजी से चीखा, इन शस्त्रों से बचने का एक ही उपाय है, अदृश्य होकर भाग जाओ। और जो राक्षस तथा दानव अदृश्य होकर क्षण भर में सैकड़ों हजारों मील दूर पहुंच सकते थे, सिर्फ वही अपनी जान बचा पाए। बाकी सब उस मायावी त्रिशूल और भाले का शिकार बन गए और पाताल में जादूगर त्रिकाल के दोनों शिष्य दाखिल हो गए। दोनों ने अपने अपने शस्त्र बुलाकर उन्हें हवा में गायब कर दिया। अभी भी दोनों अदृश्य रूप में ही थे। तभी एक मायावी किरण
उन दोनों को अपनी ओर तेजी से आती हुई दिखाई दी। वे दोनों मायावी किरण से बचने के लिए जैसे ही धुएं वाले रूप में बदलने लगे, तभी मायावी किरण उन दोनों को चारों ओर लिपटती चली गई। त्रिकाल के दोनों शिष्य उस मायावी किरण के कैद में बंध गए। कैद होने के बाद रईस हबीब से बोला, लगता है अब हम इस कैद से नहीं बच पाएंगे, शायद अब हम इसी कैद में ही मर जाएंगे। रईस इतना ही कह सका कि अचानक वहां पर राजकुमारी अलकनंदा प्रकट हो गई और हंसते हुए रईस से बोली, दुष्ट तांत्रिक के जल्लाद शिष्यों, तुमने ठीक कहा, अब मौत ही तुम्हें इस कैद से आजाद करेगी। त्रिकाल के दोनों शिष्य अभी तक आश्चर्यचकित थे। फिर अचानक राजकुमारी अलकनंदा मायावी किरण में बंधे त्रिकाल के दोनों शिष्य सहित वहां से गायब हो गए। लेकिन कुछ पल बाद तीनों एक कारागर में प्रकट हुए। प्रकट होते ही राजकुमारी अलकनंदा दोनों से बोली, यह पाताल लोक की तिलस्मी कारागर है, जहां से आज तक मेरे अलावा कोई भी आजाद नहीं हो सका। त्रिकाल के दोनों शिष्य अभी भी मायावी किरण में बंधे थे। तभी त्रिकाल के दोनों शिष्यों की नजर उसी कारागर में बंद देव प्रताप के ऊपर पड़ी। उसे देखते ही रईस के मुंह से निकल गया, ओह, देव प्रताप यहां पर। तभी हबीब बोला, लेकिन इस समय हम अपने असली रूप में हैं, इसलिए यह हमें पहचान नहीं पाएगा। दोनों की बातें सुन रही राजकुमारी अलकनंदा बोली, ठीक सोचा हबीब, मुझे अभी अवसर ही नहीं मिला कि मैं इस भोले नौजवान को तुम्हारी वास्तविकता बता पाती। देव प्रताप सभी लोगों को आश्चर्य भाव से देख रहा था और उन लोगों की बातें सुन रहा था। तभी हबीब राजकुमारी अलकनंदा से कहा, राजकुमारी अलकनंदा, हम चोरी से पाताल लोक में प्रवेश होना चाह रहे थे, फिर तुमने हमें जान से मारने के बजाय बंदी क्यों बना लिया? राजकुमारी अलकनंदा बोली, क्योंकि तुम्हें बंदी करके तुमसे कई प्रकार के लाभ होने की मुझको आशा है। दरअसल मुझे इस कारागर में मुझे ऐसी मायावी शक्ति हासिल हो गई है कि मैं जब चाहूं इस तिलिस्मी कारागर से आजाद हो सकती हूं। लेकिन इस कारागर से आजाद होने के अतिरिक्त मैं किसी बाहरी आदमी की मदद के बिना अपनी इच्छा अनुसार कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकती। राजकुमारी की बातें सुनकर त्रिकाल के दोनों शिष्य हंसने लगे और एक शिष्य कुटिल मुस्कान से राजकुमारी अलकनंदा से बोला, यानी कि तुम हमारी मदद से पाताल लोक में विद्रोह करना चाहती हो। ऐसा जवाब सुनकर राजकुमारी गुस्से से बोली, नहीं मूर्खों, मेरी लड़ाई पाताल लोक में पनप रही एक बुराई से है और उस लड़ाई में मुझे तुम जैसे शैतान मनुष्यों की, देव प्रताप जैसे नेक मनुष्यों की जरूरत है। लेकिन उसे जब तक तुम अपने गुरु की वास्तविकता नहीं बताओगे तब तक वह मेरी मदद के लिए तैयार नहीं होगा। इसके अलावा मैं तुमसे मायावी त्रिशूल और भाला और दूसरी मायावी शक्तियां भी हासिल करना चाहती हूं। हबीब बोला, यानी कि तुम हमें असफल बनाकर लौटाना चाहती हो ताकि हमारा गुरु हमें भयानक मौत की सजा दे। राजकुमारी अलकनंदा बोली, नहीं, मैं वादा करती हूं कि तुम्हारा गुरु तुम्हें किसी भी सजा देने के लिए जीवित ही नहीं बचेगा, बशर्ते तुम मेरी मदद करो। हबीब बोला, अगर तुम वादा करती हो तो हम तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। अब राजकुमारी अलकनंदा देव प्रताप की ओर पलटी, जो अभी भी कारागर में बंद था और आश्चर्यचकित था, और उससे कहा, देव प्रताप, अब तुम्हारे सुनने की बारी है। मैं तुम्हें अब वह हकीकत बताती हूं जिसे सुनने के बाद तुम उस शैतान जादूगर त्रिकाल के जानी दुश्मन बन जाओगे। देव प्रताप राजकुमारी अलकनंदा की बातें सुनकर बोला, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए जो भी है उसे विस्तार पूर्वक बताइए। राजकुमारी जादूगर त्रिकाल के दोनों शिष्यों की तरफ इशारा करके कहा, इसके लिए सबसे पहले मैं तुम्हें इन दोनों शैतान मनुष्यों का वह रूप दिखाती हूं जिसे देखते ही तुम इन्हें पहचान जाओगे। इतना कहने के बाद
राजकुमारी अलकनंदा ने अपना एक हाथ त्रिकाल के दोनों शिष्यों की ओर किया, जिससे एक किरण निकलकर दोनों से टकरा गई। किरण के टकराते ही त्रिकाल के दोनों शिष्यों के रूप बदलकर वैसा ही हो गया जैसा पहली बार देव प्रताप से मिलने में था। देव प्रताप उन दोनों का यह रूप देखकर चौंक गया और चौंकते हुए बोला, अरे ये तो जादूगर त्रिकाल के शिष्य हैं। राजकुमारी देव प्रताप से कहा, हाँ यह वही हैं, लेकिन यह इनका नकली रूप था। इसके बाद राजकुमारी ने फिर एक किरण दोनों के ऊपर छोड़ दी। किरण पड़ते ही दोनों का रूप बदल गया। इस बार दोनों अपने असली रूप में आ गए। राजकुमारी ने देव प्रताप से कहा, इनका असली रूप यह है। देव प्रताप अचंभित होकर उन दोनों को देख रहा था। इसके बाद राजकुमारी ने एक बड़ा सा आईना अपनी जादुई शक्ति से प्रकट किया और देव प्रताप से कहा, इस आईने में तुम अपने भूतकाल के कुछ दृश्य देखो। इसके बाद राजकुमारी ने अपना हाथ गोल गोल घुमाया और कुछ मंत्र पढ़कर शीशे की तरफ फूंक दिया। अब शीशे में जादूगर त्रिकाल का असली भयानक चेहरा नजर आने लगा। राजकुमारी शीशे की तरफ इशारा करके देव प्रताप से बोली, यह जादूगर त्रिकाल का असली रूप है। जादूगर त्रिकाल को देखकर देव प्रताप बोला, उफ, राक्षस जैसा क्रूर और भयानक है। फिर से शीशे के दृश्य बदला। अब की बार जादूगर त्रिकाल का महात्मा वाला रूप बनकर आईने में दिखा। राजकुमारी बोली, जादूगर त्रिकाल लोगों के बीच में अपने इस रूप में प्रकट होता है। यह दुष्ट संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने के लिए देवी भैरवी की स्वर्ण प्रतिमा प्राप्त करना चाहता है, और जब एक दिन अपनी मायावी शक्ति के द्वारा उसे मालूम हुआ कि तुम उस मूर्ति को प्राप्त करने के योग्य हो, तो उसने एक चाल चली। वह तुम्हारे गांव में प्रकट हुआ और अपना चमत्कार सबको दिखाने लगा। वहां तुम भी थे। जब तुम उसके जादुई चमत्कार देख रहे थे, तब उसका एक शिष्य हबीब तुम्हारे घर पहुंच गया और उसने वहीं पर नाग रूप धारण कर लिया और तुम्हारे माँ के पास गया जो कुछ कर रही थी। जाकर तुम्हारी माँ को काट लिया। फिर उसके बाद जो हुआ वह तुम जानते ही हो। देव प्रताप यह सच्चाई जानकर आश्चर्यचकित हुआ और फिर अपने माँ के बारे में सोचकर गुस्सा हो गया कि इन लोगों ने क्या किया था, और गुस्साते हुए त्रिकाल के शिष्यों से बोला, क्यों दुष्टो, क्या यह सब बातें सही हैं? जादूगर त्रिकाल के दोनों शिष्य जो सर झुकाए चुपचाप मायावी किरण में बंधे खड़े थे, उन दोनों में हबीब बोला, हाँ यह सब बातें सही हैं। अपने गुरु त्रिकाल को योजनानुसार मैंने ही नाग बनकर तुम्हारी मां को डसा था। देव प्रताप राजकुमारी अलकनंदा की तरफ पलटा और उससे पूछा, लेकिन मुझमें ही ऐसी क्या खास बात है कि उस मायावी खोपड़ी ने उस शैतान तांत्रिक त्रिकाल को मेरे बारे में ही बताया? राजकुमारी बोली, दरअसल देवी भैरवी की मूर्ति को वही मनुष्य प्राप्त कर सकता है जिसके मस्तक की रेखाओं में शौर्य चक्र बना हो और उस मनुष्य की आयु 20 वर्ष से अधिक ना हो। इसलिए मायावी गोले ने त्रिकाल को तुम्हारे बारे में बताया था। यह सब सुनने के बाद देव प्रताप राजकुमारी अलकनंदा से बोला, तो अब कृपा करके मुझे सिर्फ एक क्षण के लिए आजाद कर दे। मैं वादा करता हूं कि अपनी माँ के हत्यारे से अपनी माँ की हत्या का बदला लेने के बाद पुनः तुम्हारे समक्ष आत्मसमर्पण कर दूंगा। इतना सुनते ही हबीब घबराते हुए राजकुमारी अलकनंदा से बोला, नहीं नहीं राजकुमारी जी, इसे आजाद मत कीजिएगा, यह मुझे मार डालेगा। राजकुमारी अलकनंदा ने देव प्रताप से कहा, धीरज रखो देव प्रताप, मैं जानती हूं उसने तुम्हारे साथ बुरा किया है, लेकिन मैं वादा करती हूं तुम अपनी मां को दोबारा जीवित अवस्था में देख सकोगे। देव प्रताप ने राजकुमारी अलकनंदा से कहा, अगर आप मेरी मां को पुनर्जीवित कर देंगी तो मैं हर प्रकार से आपकी मदद करूंगा, लेकिन बुराई का साथ हरगिज नहीं दूंगा। राजकुमारी अलकनंदा बोली, मेरी बात सुनकर
तुम स्वयं फैसला कर लेना कि मैं तुम्हारी मदद बुराई में चाहती हूं या भलाई में। इतना कहने के बाद राजकुमारी अलकनंदा ने अपने हाथ हवा में गोल गोल घुमाए और पलक झपकते ही देव प्रताप कारागर से आजाद हो गया। इसके बाद राजकुमारी अलकनंदा अपनी बात कहना शुरू कर देती है। पाताल लोक में भी वैसी दुनिया आबाद है। देव प्रताप जैसी दुनिया में तुम रहते हो। पाताल लोक की दुनिया पृथ्वी पर बसी दुनिया जितनी ही बड़ी एक विशाल दुनिया है, लेकिन उसका एक ही राजा है। पाताल लोक का राजा धर्म सिंह एक न्यायप्रिय और दयालु राजा था, परंतु पाताल लोक की जनता का दुर्भाग्य तब आरंभ हुआ जब राजा ने अपना 5वां विवाह रानी चंद्रकला से किया। विवाह के बाद पहले 1 वर्ष पश्चात अचानक ही रानी चंद्रकला के व्यवहार में जबरदस्त परिवर्तन आया और वह भयानक तथा घृणित षड्यंत्र रचने लगी। सबसे पहला षड्यंत्र उसने चारों रानियों के विरुद्ध रचा। एक दिन उसने चारों रानियों को और महल के 4 सेवकों को धोखे से नींद की गोलियां खिला दिया, जिससे दवा का जल्द ही असर हुआ और चारों रानियों के पास चारों सेवकों को लिटा दिया। नींद के दवा का असर बहुत देर तक रहा। तब तक रानी चंद्रकला ने राजा धर्म सिंह को अपने साथ लेकर चारों रानियों को ऐसी हालत में दिखा दिया जिससे राजा बहुत गुस्सा हो गया। रानियों और सेवकों को होश में लाया गया। रानी और सेवक अपने आप को ऐसी हालत में पाकर हैरान थी। तभी रानी चंद्रकला ने राजा से कहा, महाराज, आपकी चहेती रानियां महल के कुछ तुच्छ सेवकों के संग रंगरलियां मनाकर आपके नाम और वंश को कलंकित कर रही हैं। मित्रों, कथा का यह भाग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट में अगला भाग सुनने के लिए अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।